के साथ पूरे देश में चल रहा है। बात होगी ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की। हमारे साथ कुछ लॉ इंटर्न्स मौजूद है, ये कानूनी पहलुओं को समझाने की कोशिश करेंगे। आइए समझते हैं इनसे, अडल्ट्री कानून क्या है। सबसे पहले आप बताइए मुझे, क्या होता है अडल्ट्री कानून? एडल्ट्री कानून में ये है कि अभी राजस्थान हाई कोर्ट ने ये लीगल कर दिया है कि कोई एक पति और पत्नी किसी गैर शादीशुदा होने के बाद भी किसी गैर औरत या मर्द के साथ संबंध बना सकते हैं। तो ये इलीगल नहीं है, अब ये लीगल कर दिया गया है। जी, ये लीगल कर दिया गया है। लेकिन ऐसे में क्या आपको लगता है कि जो ज्योति ने किया वो सही था कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से? इसमें गलत क्या है? जब मर्द करे तब हम तो उनको कूल टर्म कर देते हैं, और जब औरत करे तब उनको आप लो पॉइंट में जाके उनको डिग्रेड कर देते हैं। ज्योति मौर्य ने इस वक्त, जब आलोक मौर्य ने अपनी बात सामने लाई कि ज्योति मौर्य का अफेयर चल रहा है और उन्होंने उन्हें एक्सप्लॉइट किया है, तो ज्योति मौर्य ने उनके ऊपर एलिगेशन लगाया है कि शादी के समय उनसे डाउरी की डिमांड की गई, कुछ 40-50 लाख। कितने साल तक डाउरी का मामला दर्ज किया जा सकता है? शादी के लगभग 10 से 12 साल हो गए, कितने साल के बाद ये डाउरी का मामला? 7 साल के अंदर। 7 साल के अंदर, तो ये टाइम ज्यादा हो गया है। हाँ, ये टाइम ज़्यादा हो गया, इसलिए ये डाउरी का मामला, जब वो उनके साथ ही रहती थी तब तो उन्होंने उनके ऊपर नई इल्ज़ाम लगाया कि दहेज मांगते हैं या कुछ भी, पर अब उनके ऊपर जब बात उठी है तब उन्होंने दहेज का, ये डाउरी का मामला सामने लाया है। निजी चैट को कभी भी हम अपने साइड से शेयर कर सकते हैं, लेकिन हम किसी दूसरे के फ़ोन से लेकर के हम उसका स्क्रीनशॉट किसी को दिखा रहे हैं तो प्राइवेसी की इन्फ्रिंजमेंट है और उससे सख्त कार्रवाई हो सकती है। और प्लस आलोक जो है, जब उनको पढ़ा रहे थे तब उनको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, कोई चैट नहीं, कोई कुछ नहीं। बट जब उन पे एलिगेशंस उठने लगे कि उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, वो अडल्ट्री कर रही हैं, तब उन्होंने आलोक पे बहुत सारे सवाल जवाब उठाने लगे कि वो पहले नीची कद के थे, बट हमें वो ऊपर कद की बताते थे कि मैं ज़्यादा ऊपर फर्स्ट ग्रेड में काम करता हूँ, बट वो 4th ग्रेड वर्कर थे, जो कि बहुत गलत है। तो इसमें मैं तो सवाल इस बात को लेकर भी है ना, देखिए शादी के इतने साल बाद आपको पता चला कि वो कौन से ग्रेड के कर्मी हैं, या ये कहा जा सकता है कि कौन से विभाग में कौन से ग्रेड पर काम करते हैं। क्या शादी के इतने साल बाद पता चला? अगर हम महिला आगे आ गई, आज आके बोल रही है, वो SDM थी मैम, तो उसके पास इतना नॉलेज तो होना चाहिए मैम, वो पढ़ी लिखी थी। अगर वो ना समझ होती, इलिटरेट होती, तो हम ये एक्सेप्शन दे सकते थे उनको। बट वो तो पढ़ी लिखी थी, SDM के पोजीशन पे है मैम, उनको इतना तो पता होना चाहिए उनके हस्बैंड क्या काम कर रहे हैं। तो मैम इससे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता इनसे। नहीं, लेकिन इतने टाइम से केस चल रहा है और कोर्ट में केस चलने के बाद इन तमाम चीजों को मीडिया के सामने लाना, ये ज्योति के अगेंस्ट जा सकता है या आलोक के? ये ज्योति के अगेंस्ट जा सकता है। ज्योति के। किसका केस ज्यादा मजबूत लग रहा है आपको, आप बताइए? जिस तरीके से आलोक जितने भी चैट्स या फिर स्क्रीनशॉट्स वायरल कर रहे हैं, वो आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे राइट टू प्राइवेसी के बारे में बात करता है, तो वो एक उसका इन्फ्रिंजमेंट है जो कि आलोक को नहीं करना चाहिए था। अगर ये घर का मुद्दा है तो वो घर पर ही सॉर्ट आउट होना चाहिए था। आपको भी लगता है घर का मुद्दा घर पे ही सुलझाना चाहिए था? मैम बिल्कुल, घर का मुद्दा घर में सुलझाना चाहिए, लेकिन अगर बात इतनी बढ़ जाती है तो फिर उस चीजों को कोर्ट तक ले जाना पड़ता है, आगे लोगों को बताना। कोर्ट में तो कई सालों से चल रहा है ना मसला, ये अभी मीडिया के सामने नहीं हो पा रहा है ना, कोर्ट तक भी नहीं हो पा रहा है, इसीलिए तो उन्होंने सपोर्ट सीख करने को सोशल मीडिया को बताया है, मीडिया का सपोर्ट लिया है। तो घर की बात घर तक रहे, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन जब बात सर से ऊपर चली जाती है तब उसको बाहर निकलना पड़ता है। आप कब तक बात को रोक लेंगे? किसका जो केस है ज्यादा मजबूत है, ज्योति का या आलोक का? मेरे हिसाब से तो आलोक का केस ज्यादा मजबूत। आलोक का। आपको क्या लगता है? आलोक का केस। आलोक का केस। आलोक का। चलिए, यहाँ आलोक वाले ज्यादा है, यहाँ पूछ लेते जरा, किसका लगता है केस ज्यादा? मैम मेरे हिसाब से तो ज्योति का केस मजबूत है। कौन सा केस है? ज्योति का। ज्योति जी का। ज्योति क्यों आपको लगता है कि ज्योति का केस मजबूत है? मैम बिकॉज जो कोर्ट की प्रोसीडिंग है वो अलग चीज़ है। वो डोमेस्टिक जो भी उन्होंने हैरेसमेंट वगैरह जो भी है, सो डाउरी के केसेस वगैरह जो भी चार्जेस लगाए हैं, वो अलग चीज़ है मैम, कोर्ट में चल रही है साइड बाय साइड। बट एक पर्सन अगर उसके ऊपर चार्जेस लगी है मैम, वो क्रिमिनल चार्जेस तो ऐसे ज्योति के ऊपर तो नहीं लगी है मैम, उन्होंने लगाया है उल्टा। तो मैम उनको तो हम नौकरी से क्यों निकाल रहे हैं? उनके साथ जो हुआ वो तो मैम बुरा ही हुआ। अच्छा चलिए, आप लोग कह रहे हैं आलोक का केस बहुत मजबूत लग रहा है। अगर एक महिला एक अपने हस्बैंड को छोड़ती है या फिर वो कहती है कि चलिए इनके साथ नहीं रहना, डिवोर्स का केस चलता है, तो उसके अगेंस्ट इतने लोग हो जाते हैं। ऐसे तो बहुत सारे केसेस होंगे मेरे ख्याल से, जहां पर जो लड़के हैं, जो आदमी हैं, वो छोड़ देते हैं महिलाओं को, अलग शादियां कर लेते हैं। ये उनसे कैसे अलग है?
ये इसलिए अलग है क्योंकि पहले तो उन्होंने जब वो शादी करके आए तब तो जब वो पढ़ी लिखी भी थी तब भी वो उनके साथ रहे क्योंकि वो पढ़ा रहे थे, तब तक तो ठीक था। पर जैसे ही वो पढ़ा लिखा के आए तो उन्होंने गैर संबंध बनाए। ऐसे में क्या लगता है आपको कि कौन कौन से तथ्य ऐसे पेश किए जा सकते हैं कोर्ट में ज्योति की तरफ से जिसके बिना पर ये जो केस है वो और मजबूत हो? ज्योति का बताइए। सबसे पहले तो राइट टू प्राइवेसी, जिसके बारे में हमारे जो मित्र थे वो बता रहे थे। राइट टू प्राइवेसी में उन्होंने चैट्स लीक करी हैं, ये राइट टू प्राइवेसी के खिलाफ है। ठीक है, ये सबसे पहले हमारे ज्योति जी के फेवर में होगा। उसके बाद डाउरी का केस इसलिए मजबूत होना चाहिए क्योंकि हो सकता है उस टाइम पे जब ये शादी करके आई हो तब इनको अब मतलब कभी कभार ऐसा भी होता है कि जहाँ से मैं फंसा लेते हैं ऐसा करके, तो वो भी हो सकता है, वो भी एक केस हो सकता है। ठीक है। और जिस तरीके से उनको ये बोला जा रहा है कि उनकी ये डिमांड की जा रही है कि उनको उस पोस्ट से हटा जाना चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत है। वो अपनी मेहनत से आगे बढ़ी हैं, जो उनका पर्सनल मुद्दा है वो पर्सनल मुद्दा होना चाहिए और जिस पद में वो है वो पद से उनको हटाना नहीं चाहिए। अच्छा, ये लगता है कि प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों मिक्स करना चाहिए, सरकार को एक्शन लेना चाहिए? पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ कभी भी किसी को मिक्स नहीं करना चाहिए, और जहाँ मिक्स होता है वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा आते ठीक है, हैं। आपको क्या लगता है? नहीं, क्या लगता है? मेरा ये मानना है कि अगर आप मानसिकता देखें आलोक की, तो अगर वो प्रोग्रेसिव नहीं होते वुमेन्स को लेकर तो उन्होंने एक्चुअली उनको पढ़ाया नहीं होता कभी आगे। आप बताइए कि एक्शन होना चाहिए क्या? पद से हटा देना चाहिए ज्योति को? पद से हटाना तो ठीक नहीं होगा क्योंकि वो एक निजी मामला था उनका, हालांकि वो कोर्ट के सामने आया, जो भी चीज़ें थी वो हुई। पर मेरे हिसाब से अगर आपने जो बोला कि पर्सनल और प्रोफेशनल को अलग अलग रखना चाहिए, अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 की बात कर रहे हैं तो वो राइट टू लिबर्टी देता है, तो इस चीज़ों को तो अलग होना चाहिए। और रही कि वो SDM के पद पे हटाना चाहिए, तो वो नहीं हटाना चाहिए क्योंकि वो भी अपना सारा कानून जानती हैं, वो भी उस हिसाब से चलेंगी और जो कानून है वो तो अपना काम सही से करेगा ही। क्या इस बात को इतना इशू बनाना चाहिए? आप बताइए, इस बात को इतना इशू बनाना चाहिए कि आलोक ने ज्योति को पढ़ा दिया, आलोक ने ज्योति को पढ़ा दिया? नहीं, इतना इशू नहीं बनाना चाहिए क्योंकि उसने खुद चूज करके पढ़ाया है और उसमें ज्योति की क्या गलती? ठीक है, आपको लगता है? पढ़ाते तो माँ बाप भी हैं पर कभी भी इस चीज़ का इशू नहीं बनता कि उन्होंने पढ़ाया है। तो मेरे हिसाब से आलोक को भी इतना इशू नहीं बनाना चाहिए था कि उसको पढ़ा। और ये बोला जाता है कि सोशल मीडिया इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू शो कॉज दी पेन। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने निजी मामले को ही सोशल मीडिया में ला लें, ये कोई पब्लिक मामला नहीं था। हम देखें आलोक ने उसको पढ़ाया मैम, ये तो हस्बैंड की बेसिक ड्यूटी उसने फुलफिल की है। हाँ। वो पढ़ा करके किसी कुछ एहसान नहीं किया मैम। हमें नहीं पता था कि आलोक को बिल्कुल भी नहीं पता होगा कि अब उसको पढ़ाने के बाद SDM बन जाएगी या फिर जॉब मिलने का ही, वो क्रैक ही कर लेगी एग्जाम। अब बाद में उन्होंने क्रैक कर लिया तो उसके बाद इशू बना रहे हैं। अब SDM क्योंकि ज्योति बन गई, सरकारी तनख्वाह अच्छी खासी आती है, कमाई अच्छी होती है, तो ऐसे में क्या लगता है कि पैसे का मामला इसलिए इतना ज्यादा इस पे हो हल्ला हो रहा है? बाकी अगर घरेलू वाइफ होती तो तलाक कब का मिल गया होता? नहीं, मुझे लगता है जैसे कि ज्योति अब SDM बन गई है तो उसकी तनख्वाह ऑब्वियसली बड़ी होगी और जो उसका पति है, मुझे ऐसा लगता है कि उसका पति उसे मतलब लोअर कास्ट का लगने लगा हो कि ये मुझसे कम कमाता है या मेरे साथ कुछ ऐसा कर देगा। सोशल स्टेटस की बात है, पैसे से ज़्यादा। कि ज्योति मौर्य को ऐसा लगने लगा कि उसका पति उसके बराबर नहीं है क्योंकि वो अब एक बड़े पद पे आ चुकी है। इसमें पैसों का मामला नहीं है, मामला स्टेटस का है और इमोशंस का है। इमोशन का मामला है। देखिए, इमोशन पर ही भारत की जनता एक तरफा हो जाती है और क्या लगता है कि इसमें इमोशन बहुत बड़ी चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है? यस, इमोशन है क्योंकि जैसा इन्होंने बताया कि उनका स्टेटस ये सब तो उनको पहले भी पता था ये सब। नहीं, ये इमोशन से मजबूत लग रहा है आलोक का केस या फिर कानूनी पहलुओं से मजबूत लग रहा है? इमोशन से भी मजबूत है और कानूनी पहलू से भी मजबूत। कानूनी पहलुओं से कैसे मजबूत है? अच्छा बताइए। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अगर इस केस को हम मान लीजिए, ये हम मानते कि इस आलोक की जगह पे जगह ज्योति होती, तो अगर ये इमोशनल नहीं होता आज, क्योंकि वो एक बहुत बड़े पद पे हैं तो उनका सपोर्ट करने के लिए सब लोग खड़े हैं। अगर इस जगह पे आलोक एक बड़े पद में होते तो क्या यही सपोर्ट आलोक को दिया जाता? देखिए, ये भी कहा जाता है कि हर व्यक्ति की तरक्की के पीछे एक महिला का हाथ होता है। जब महिलाएं तरक्की करवाती हैं तब तो नाम नहीं लिया जाता, लेकिन जब खुद तरक्की पा लेती हैं और अपना अलग रास्ता अख्तियार कर लेती हैं तब नाम लिया जाता है, और नाम भी इस तरीके से। तो क्या लगता है कि एक सॉफ्ट टारगेट रहती है महिलाएं? हाँ, क्योंकि अभी के ज़माने में अगर देखेंगे तो अगर वो हस्बैंड पहले उसको पढ़ाया फिर बाद में वो उसका प्रॉफिट लेने का ये ट्राई किया। देखिए, आज हमने कानूनी पहलुओं से समझने की कोशिश की है और ये जाना है कि आखिर
केस आलोक का मजबूत है या फिर ज्योति का। लेकिन अमूमन जो यहाँ पर लोग हमें दिखाई दिए जो कानूनी छात्र हैं ये बता रहे हैं कि आलोक का केस मजबूत है। हालांकि कोर्ट ये